गांव का सबसे अनोखा आदमी। उत्तर प्रदेश के मेहरौली गांव में एक ही आदमी ऐसा था जिसे सब राम सिंह राजा कहते थे। लंबी मूंछें, चमचमाती धोती कुर्ता और सीना 56 इंच का। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम सिंह की दो पत्नियां थीं। एक थी सुशीला, गांव की सीधी सादी, घर संभालने वाली। दूसरी कमला, तेज तर्रार, फिल्मी डायलॉग बोलने वाली और हर बात में दखल देने वाली। गांव वाले कहते, भाई राम सिंह तो वीर है, दो बीवियों को एक ही घर में कैसे संभालता है। लेकिन हकीकत, राम सिंह की जिंदगी तो गर्मी की दोपहर जैसी तपती और पसीने से भीगी हुई थी। राम सिंह की रोजमर्रा की जंग। सुबह 5 बजे सुशीला कहती, चाय लो जी। सुबह 5:01 बजे कमला चिल्लाती, अब मेरी बनी चाय कौन पिएगा। राम सिंह चाय का प्याला एक हाथ में और दूसरे हाथ से माथा पकड़कर बैठा। दोपहर में कमला, मैं टीवी देख रही हूँ। सुशीला, मैं रामायण लगाऊंगी। और बेचारा राम सिंह बीच में फंसा रह जाता। गांव वाले मजे लेते, राम सिंह, घर में टीवी है कि रंगभूमि। और राम सिंह जवाब देता, रंगभूमि नहीं भाई, रसोई भूमि। गांव में आए एक नई औरत। गर्मी की एक झुलसाती दोपहर थी जब गांव में आई एक अनजान औरत चमेली। लाल साड़ी, चटक मेकअप और झुमके जो दूर से चमके। गांव की औरतें जल भून गईं और मर्द तो खांसी भूलकर सीधे पंखा झलने लगे। चमेली ने सीधे राम सिंह के घर के पास एक कमरा किराए पर लिया। अब 2 बीवियां तो पहले से थी, तीसरी औरत देख दोनों सतर्क हो गईं। कमला बोली, सुशीला, वो औरत तेरे पति को घूर रही थी। सुशीला, वो तेरा पति नहीं है। कमला, दोनों का है, लेकिन निगाह मेरी तेज है। और उस दिन से राम सिंह की जासूसी शुरू हुई। झूठ, चालाकी और पंखा चोरी। एक रात बिजली चली गई। गर्मी से सब बेहाल। राम सिंह पंखा झलते झलते खुद ही बेहोश हो गया। कमला बोली, मैं पंखा ले जाती हूँ, इन्हें हवा करूंगी। सुशीला, तू पंखा ले गई तो मैं क्या ले जाऊं। कमला, तेरा पति। सुशीला, ले जा। रात भर दोनों बारी बारी से पंखा झलती रहीं, लेकिन चुपके से राम सिंह चमेली के घर में मिल गया। सुबह तक बात फैल गई। राम सिंह रात में चमेली के यहाँ था। गांव में हंगामा। कमला और सुशीला ने हाथ में बेलन और झाड़ू उठा लिए। राम सिंह को पकड़कर लाया गया पंचायत में। पंचायत के प्रधान बोले, राम सिंह, ये क्या कांड है। राम सिंह बोला, मैं तो पंखा लेने गया था। चमेली आए, हाँ, ये सच बोल रहे हैं, ये तो मुझे पंखा देने आए थे, खुद पसीने में भीगे हुए। कमला फुसफुसाए, अरे ये औरत तो हमसे तेज निकली। सुशीला, अब तीसरी पत्नी भी रखोगे क्या। राम सिंह कांपते हुए बोला, ना, मैं तो शुद्ध वैरागी हो गया हूँ। चमेली ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो पत्रकार हूँ, गांव में औरतों की स्थिति पर रिपोर्ट बना रही थी। और वो कैमरा निकाल कर बोली, राम सिंह जी, आप पर डॉक्यूमेंट्री बनेगी, 2 पत्नियों के बीच फंसा महान पति। राम सिंह की पोल खुली। दोनों पत्नियों ने उस दिन से राम सिंह को फूलन देवी की तरह ट्रीट करना शुरू किया, बेलन की पूजा और चप्पल की आरती। गांव वाले बोले, राम सिंह अब सुधर गया। राम सिंह अब सुधर गया। राम सिंह बोला, अब मैं नहीं सुधरूंगा, मैं घर छोड़कर बाबा बनूंगा। लेकिन बाबा बनने से पहले ही कमला और सुशीला उसे पकड़कर वापस लाईं। क्यों? क्योंकि अब गर्मी गई और पंखा चलाने वाला और कोई नहीं था। राम सिंह ने जब पिछली बार दोनों बीवियों से परेशान होकर ऐलान किया कि वो बाबा बनकर हिमालय जाएगा, तो गांव हंसते हंसते लोटपोट हो गया। कमला बोली, अच्छा, बेलन से डरकर बाबा बनोगे। सुशीला, तो खाना कौन बनाएगा बाबा जी के आश्रम में। और फिर दोनों ने मिलकर राम सिंह का बाबा बनने का सपना बेलन और झाड़ू से चूर चूर कर दिया।